गुड मॉर्निंग बच्चों। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ का अगला जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पिछले क्लास में हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हालांकि बुक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत छोटा सा टॉपिक दिया गया है या छोटा सा डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत सारे क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इसका जनरल ट्रेंड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या हो सकता है? अगर हम कहें बच्चों तो कह सकते हैं द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवैलेंट कंपाउंड इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे द relative tendency of an atom to attract shared pair of electrons, ठीक है, towards itself in a covalent compound। ठीक है, तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो यही होगा कि किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एटम को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो रिलेटिव टेंडेंसी होती है, हमने यहां बच्चा देखो लिखा है रिलेटिव टेंडेंसी। हर वर्ड की मीनिंग है रिलेटिव टेंडेंसी, मतलब होता है कंपेयर किया जा रहा है एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, एक एटम का दूसरे एटम से, और यहां लिखा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवैलेंट कंपाउंड। तो अगर हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखना है, हमने देखा बच्चों, सपोज कर लो हमने लिखा HCl। ठीक है, अब HCl में क्या है, अगर इसके बॉन्डिंग की हम बात करें तो Cl के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों की आपस में शेयरिंग हुई। अब ये शेयरिंग हुई तो हाइड्रोजन का डुप्लेट बना और क्लोरीन का ऑक्टेट बना। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे? तो अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन कैन बिकम दलिद्र। यस नो, तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड इसमें नहीं बन, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। अब इनमें से जो H और Cl है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट भी हो रहा है और क्लोरीन का ऑक्टेट भी हो रहा है। अब बच्चों क्या होता है, इसमें ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहां दिखाई दे रहे थे, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ पार्शली अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ क्लोरीन इज हायर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कह सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू द हाइड्रोजन। तो जब ये इसकी तरफ पार्शियली गया तो पार्शियली जाने के नाते ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसका मतलब इसमें क्या गया, पोलैरिटी डेवलप हो गई। क्या हो गई? पोलैरिटी डेवलप हो गई। तो ड्यू टू द पोलैरिटी मतलब पोल का फॉर्मेशन हो गया। पोल मतलब निगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। तो इसमें से आंशिक या पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यही जो पोलैरिटी डेवलप हो रही है वह है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट
किया जा रहा है किसी भी एलिमेंट से। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपने पिछले डेफिनेशन की बात करेंगे, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता था और यहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट हो रहा है, बट इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना था, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना था टू फॉर्म द एनायंस। यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आइए अगर हम इन दोनों में एक डिफरेंशिएशन भी देख लें तो क्या कह सकते हैं बच्चों, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, जरा देखेंगे अभी यूनिट बताता हूं। अगर हम यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और यहां लिख दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये इसमें इन दोनों में क्या अंतर होता है। अट्रैक्ट, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके एनायन बना लेता है। लेकिन ये क्या करता है, ये यहां हम अट्रैक्ट की जगह पे लिखेंगे एक्सेप्ट, क्या लिख सकते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन, और यहां क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन और ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये किस में होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड में हो सकता है, और ये किस में होता है, आइसोलेटेड एटम में होता है। ये किस में होगा, आइसोलेटेड एटम में होता है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो कह सकते हैं नो यूनिट। ठीक है, क्यों नो यूनिट होता है, क्योंकि यह क्या है, रिलेटिव वैल्यू है। क्या है बच्चों, रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या हम इसको और क्या बोलते हैं, किलो जूल पर मोल। ये इसकी यूनिट होती है। कौन सी वैल्यू होती है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिफरेंस हो सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है बाय एन आइसोलेटेड एटम, और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट किया जा रहा है इन ए कोवैलेंट बॉन्ड। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और इसमें क्या होता है, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इसका डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा, या किन किन चीजों पे ये डिपेंड करता है। ओके, आइए देखते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, वो सब हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जाने बच्चों कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और इसका जनरल ट्रेंड क्या है, तो देन हम उसके बाद डिस्कस करेंगे इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। आइए देखते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर हम बात करें, नंबर पहला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पे ये कैसे डिपेंड करता है। अब आपको यहां मैं एक कोरिलेट करूंगा कि एटॉमिक साइज पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है। जैसे जैसे हम यहां से किसी भी पीरियड में ऐसे चलते हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो यहां आपको पता है कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में चलने पर कम होती है, और जब एटॉमिक साइज कम होगी तो उसका जो EN होता है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ने पर इसकी वैल्यू कम होगी और एटॉमिक साइज घटने पर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एटॉमिक साइज पे जब डिपेंड करेंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन किसके बच्चों, एटॉमिक साइज। ये नोट कर लें कि पहला वाला पॉइंट हो गया कि एटॉमिक साइज पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। साइज जैसे जैसे बढ़ेगी, साइज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। अगर हम दूसरी बात करें, सेकेंड पॉइंट था न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज
ये दूसरा फैक्टर है। न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या कहते हैं बच्चों, Z कहते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो उस पर इसका क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इन अ पीरियड, वैसे वैसे उसकी एटॉमिक साइज कम होगी। जब एटॉमिक साइज कम होगी तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक साइज कम होगी तो ये बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। नंबर तीसरा हम कह सकते हैं चार्ज ऑन कैटायन, या इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बच्चों, वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, यानी कि अगर हम कंपेयर करें कैटायन पे, सपोज कर लिए दो तरह के चार्ज हैं। दो तरह के चार्ज का मतलब हो गया, मान लो हमने लिखा फेरस आयन और हमने लिखा फेरिक आयन। ठीक है, फेरस आयन और फेरिक आयन। एक पे आपने देखा बच्चों +2 है, एक पे देखा हमने +3 है। तो फेरस और फेरिक में किस पे चार्ज ज्यादा है, तो फेरिक पे ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो हमें कह सकते हैं फेरस इज स्मॉलर देन फेरिक आयन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फेरस आयन की कम होगी अपेक्षाकृत फेरिक आयन में। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, या और भी कोई एग्जांपल, जैसे मान लो हमने ले लिया Mn2+ एंड Mn6+, हम ऐसा कह सकते हैं। तो Mn2+ और Mn6+ में तो ये क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीज 6 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दैट इज ग्रेटर देन मैग्नीज Mn2+। ये हो गया। अब नंबर 4 की बात करेंगे बच्चों, 3 यहां लिख दिया। नंबर चौथा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन, इस पे क्या डिपेंडेंसी होगी, चार्ज ऑन एनायन मतलब जैसे एनायन पे चार्ज बढ़ेगा या घटेगा तो क्या होगा, तो यहां हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, तो हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, चार्ज ऑन एनायन। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, हमारे पास 2 आयन थे, O1- एंड O2-, तो O1- और O2- इसमें चार्ज कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो O1- वाले से ज्यादा होगी अपेक्षाकृत O2-, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन O-। या अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए n ले लें -1, n- एंड n माइनस, ये तीन कंडीशन ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। तो ये होगा बच्चों 1 2 3 4 हमने पॉइंट बताया। और एक चीज और है जो 5वां पॉइंट हमें कह सकते हैं, सब चीज लिखेंगे आप लोग। 5th पॉइंट क्या करेंगे, हम यहां लिख सकते हैं, 5th पॉइंट यहां लिख दें और आप इसको लिखते रहेंगे। एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, या लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पे इसका क्या असर होता है या क्या इफेक्ट पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों बहुत सारे होते हैं, sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d, sp3d2, मेनी मोर आर देयर। लेकिन हमको यहाँ क्या करना है कि 3 चीजों में ध्यान देना है। किसमें किसमें, sp, sp2 और sp3। गौर से देखेंगे, अगर हम sp, sp2, sp3 की बात करेंगे तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। ठीक है, जैसे जैसे s कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे, अब देखो sp 2 ऑर्बिटल हैं और दोनों ही ऑर्बिटल का हम कंट्रीब्यूशन 100% माने, तो इसमें 50% s और 50% p, तो हम ये क्या कह सकते हैं 50% कैरेक्टर ऑफ s विल बी हियर। और यहाँ 1 + 2 = 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन 100% हो गया, तो s का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया
33.3% और इसमें S का 1 और P के 3 यानी 4 हो गए। 4 को 100% से आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो S का जो कैरेक्टर होगा वो कितना हो गया, 25% हो गया। तो SP में S कैरेक्टर 50%, SP2 में 33.3% और SP3 में 25%। तो अब आपको फाइनली इस बेस पे क्या मिलेगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी SP इज ग्रेटर देन SP2 और इज ग्रेटर देन SP3। ये नोट करें, देयर आर 5 पॉइंट्स, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन और हाइब्रिडाइजेशन। ये 5 फैक्टर्स हैं जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है या ज्यादा होती है, मतलब इस पे घटती बढ़ती है। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन बेटा। अब हम क्या करेंगे, नोट कर लिया, चलिए अब हम देखते हैं कि इसका जनरल ट्रेंड क्या होता है। ये पीरियड में बढ़ते हैं कि घटते हैं, या ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर इसकी वैल्यू क्या होती है। ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप जेई के लिए, आप नीट के लिए, आप बोर्ड्स के लिए, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने ये सारे फैक्टर्स को क्या किया, ध्यान रखा। अगला है, हम पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड, ये ट्रेंड क्या होगा कि कब हम इसको देखेंगे, कब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कब इसकी वैल्यू घटेगी। अगर बच्चों हम यहां से यहां चलते हैं, यहां से यहां चलने का मतलब हो गया कि हम पीरियड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे। और अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। ठीक है, अगर हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तो अक्रॉस द पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो यहां इस जनरल ट्रेंड में आप 2-3 चीजें याद कर लें। क्या क्या, अगर हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों ही जो वैल्यू हैं जब हम पीरियड में चलते हैं तो तीनों की वैल्यू बढ़ती है, और जो दोनों एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस है वो दोनों इसके उल्टे होते हैं, वो पीरियड में कम होते हैं। ठीक है, और अगर हम इन्हीं को ग्रुप की बात करें तो अगर यहां से यहां बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ये तीनों ही तीनों क्या होते हैं बच्चों, पीरियड में बढ़ते हैं और ग्रुप में घटते हैं। तो इसका जनरल ट्रेंड हो गया। अब जनरल ट्रेंड के बाद लेट मी टेल दैट इज व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप जरा गौर से देखेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद करनी होगी। क्या याद करनी होगी, सबकी नहीं याद करनी है, मैं बता दे रहा हूं। क्या होगा बच्चों, अगर हम हाइड्रोजन पहला और फिर यहां सेकेंड मेटल में, मतलब पहले ही पीरियड में हीलियम हो गया, तो हीलियम इनर्ट गैस है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है। अब अगर हम पीरियड नंबर 2 की बात करें तो पीरियड नंबर 2 में कहां से स्टार्ट होंगे, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे फ्लोरीन के नीचे क्या होगा, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। ऑक्सीजन के नीचे क्या होगा, सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। ठीक है बच्चों, और इनमें से आपको इतने की ही वैल्यू याद करनी होगी। तो सबसे पहले आप जाने हैं कि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी वैल्यू 4 होती है। अगर हम ऊपर से नीचे आए तो देखते हैं इसकी वैल्यू कम होती है, तो ये 3.0, इसकी वैल्यू होती है 2.8, इसकी वैल्यू होती है 2.5। अगर ये 2.5 है तो हम ये देखेंगे इसकी वैल्यू भी 2.5 होती है। नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3.0, ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 3.5, सल्फर की वैल्यू, फास्फोरस की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.1, इसकी वैल्यू होती है 2.1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सल्फर की वैल्यू अगर हम बात करें तो होती है 3.0। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किसकी वैल्यू कब होती है, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ये सॉरी सल्फर की वैल्यू होती है 2.5, कितनी होती है, 2.5। तो अब जरा गौर से देखें कि सबसे कम या सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, सबसे ज़्यादा बच्चों हो गई फ्लोरीन की। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन एंड क्या हो गया, क्लोरीन, दोनों की वैल्यू सेम हो गई। हमने यहाँ क्या लिखा, दिस इज इक्वल टू 3.0। अब क्लोरीन के बाद क्या हो गया बच्चों, दिस इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन की वैल्यू 2.8 हो गई। अब ब्रोमीन के बाद आप क्या करेंगे, ISC, इन तीनों की वैल्यू सेम हो गई तो लिखेंगे ISC, मतलब I की वैल्यू यहाँ देखेंगे आप 2.5, S की वैल्यू हो गई 2.5, C की वैल्यू हो गई 2.5, और दिस इज ग्रेटर देन P एंड H, हो गया, ये हो गया P, दिस इज इक्वल टू H। ये आप चीज़ दिमाग में रखेंगे, P और H इन दोनों में हमने क्या किया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 2.1। तो आपको यही चीज़ याद करना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, P एंड H, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद, बस खाली इतनी ही वैल्यू याद करनी है, इसके अलावा आपको नहीं याद करनी है। तो क्या करेंगे, आपको FONCl BISCPH हम ऐसे करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ आपने एक चीज़ देखा कि अगर आप नाइट्रोजन और क्लोरीन का कंपेयर कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी 3 है, लेकिन अगर प्रेफरेंस देना है तो किसको देंगे, प्रेफरेंस बच्चों हम नाइट्रोजन को देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी है और साइज छोटी होने के नाते इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यूज हो गई। अब हम बात करते हैं कि यह कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीज़ें हम ध्यान देंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिखेंगे स्केल, या हम इसका लिखेंगे मेजरमेंट, मेजरमेंट कैसे मेजर करेंगे, तो मेजरमेंट इसका हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला होता है बच्चों पॉलिंग, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं एक फार्मूला लिखने जा रहा हूं, उस फार्मूले के बेस पे आप इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम इसके बेस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है चाहिए माइनस चाई बी इज इक्वल टू, चाहिए और चाई बी क्या है, हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट ए और दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट बी। तो ए और बी में क्या करेंगे, अगर हम इसमें इसके फार्मूले की बात करें तो 0.208 इंटू अंडर रूट EAB माइनस वंस अगेन अंडर रूट EAA इंटू EBB, ये फार्मूला हो गया। जरा गौर से देखेंगे बच्चों कि ये चाई ए माइनस चाई बी इज इक्वल टू 0.208 इंटू अंडर रूट EA माइनस EAB माइनस EAA एंड EBB। अब इसको देखेंगे कि ये क्या है, इस EAB को हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, और ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA, और ये क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। ये ध्यान से देखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी किसकी है, ए और बी, ये दी रहेगी, ये दी रहेगी, ये दी रहेगी, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी रहेगी और यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, अंडरस्टूड और नॉट। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी यूनिट किस में दी रहेगी, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि इसकी वैल्यू किस में रहेगी, किलो कैलोरी पर मोल। गौर से देखेंगे किस में रहेगा, किलो कैलोरी पर मोल। अगर ये वैल्यू इसमें दी रहेगी, किसकी वैल्यू, ये जो बॉन्ड एनर्जी है, चाहे AB की, चाहे AA की, चाहे BB की, अगर ये इसमें दी रहे बच्चों किलो कैलोरी पर मोल, तब हम ये फार्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर किलो जूल दिया रहे तो किलो जूल हमको पता है कि एक कैलोरी में 4.18
या 4.2 जूल के बराबर होता है। तो आपको सब दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये वैल्यू किस में दी रहेगी, किलो जूल पर मोल में, तो हम क्या फार्मूला लगेंगे, चाई ए माइनस चाई बी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0.1017 इंटू फार्मूला क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस वंस अगेन द रूट ऑफ ई ए इंटू ई बी बी। ये दूसरा वाला फार्मूला हो गया। ये आप कब यूज करेंगे, जब किलो जूल पर मोल में क्या दी गई हो, उसकी बॉन्ड एनर्जी दी गई हो। अगर बॉन्ड एनर्जी किस में दी गई है, किलो जूल पर मोल में, तो ये वैल्यू यूज करेंगे। और अगर किलो कैलोरी पर मोल में दी गई है तो हमको ये वैल्यू यूज करना है। तो इसमें देखो बच्चों, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, पांच वेरिएबल दिया है। इस पांच में किसी चार की वैल्यू दी रहेगी और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी होगी। मेनली पूछता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट ए दिया रहेगा या बी दिया रहेगा और दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, और ये तीनों चीजें जो होंगी वो दी रहेंगी। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट ऑन द पॉलिंग स्केल। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे की बात करते हैं। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, मिल्टन स्केल की बात करेंगे, तब क्या होगा, मिटा दें उसको। आई होप यू हैव रिटन। दूसरा कौन सा स्केल था बच्चों, मिल्टन स्केल। मिल्टन स्केल क्या कहता है, आइए देखते हैं। मिल्टन स्केल के बेस पे इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वह आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होता है। तो ऐसे में आप सीधे सीधे इसका फार्मूला लिखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2। बस ये फार्मूला लिखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है उसका हाफ मीन्स इन दोनों का एवरेज जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। गौर से देखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होनी चाहिए। तो हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो बेटा ये हो गया क्या, मेजरमेंट के बेस पे। अब तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हो गई, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस के बारे में हम सीखेंगे कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एप्लीकेशन। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो मान लीजिए पहला हम देखते हैं कि हम आयनिक कैरेक्टर कैसे फाइंड करेंगे किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में। तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, पहला पॉइंट हो सकता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन a कोवैलेंट कंपाउंड। देखो अगर मैं आपको यहीं से बताऊं, आपने कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना है। अगर इसी को उल्टा ले लें, किसी कोवैलेंट कंपाउंड में हमने आयनिक कैरेक्टर यहां देखा है और आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए हमने फजान्स रूल पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, वहां हम क्या करते थे, किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है, यहां क्या रहा है, कोवैलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर होगा। जब हम किसी कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है ना तो 100% कोवैलेंट होता है। अगर वो कोवैलेंट है तो उसमें थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर होगा, और अगर वो आयनिक है तो उसमें थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज कर लिए हमको परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना है किसमें, HF एक कंपाउंड है, HCl एक कंपाउंड है, HBr एक कंपाउंड है एंड HI एक कंपाउंड है। ये सारे के सारे कंपाउंड क्या है बच्चों, कोवैलेंट कंपाउंड है। इसी में अगर हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में जानना है, आयनिक
परसेंटेज फाइंड करना है तो हम कैसे इसका आयनिक परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आयनिक परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लिए हमने HF को ले लिया, किसको ले लिया, HF को ले लिया, तो HF को हम क्या करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू होता है 16 mod x प्लस 3.5 ऑफ mod x स्क्वायर। ये मॉड हमने इसलिए लिखा है कि मॉड में हमने वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है। अब ये मॉड x क्या है, गौर से देखेंगे, यहां चाहे तो हम लिख दें कि यहां लिख दे रहे हैं मॉड x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, चाहिए माइनस चाई बी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में आपको मॉड इसलिए लगा देना है कि इसकी वैल्यू निगेटिव। जैसे मान लिया आपने देखा 4 में से 2.1 कम कर दिया या 4 में से 2 कम कर दिया, तो 4 - 2 = 2 या 2 - 4 = -2, तो आपको -2 नहीं लिखना क्योंकि यहाँ अपना मॉड लगा दिया। आइए देखते हैं हम यहाँ एग्जाम्पल किसका लिए थे बेटा, HF का। किसकी बात कर रहे थे, HF का। और एज यू नो दैट इज H एंड F में क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 4 और इसकी वैल्यू होती है 2.1। तो जब 2.1 और इसका डिफरेंस लेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, गौर से देखेंगे। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 4 - 2.1 विच इज इक्वल टू 1.9। गौर से देखेंगे ये किसकी वैल्यू हो गई, मॉड एक्स की वैल्यू हो गई। तो अब इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया 16 इंटू पॉइंट, डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी 1.9 लिख देंगे, और प्लस 3.5 इंटू यहाँ लिख देंगे 1.9 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो गया, 19 × 114, 1 11 11 19 × 19 11 30, ये वैल्यू हो गई 30.4। और ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 3.5 इंटू 1.9, 9 इंटू 9 = 361 होता है बेटा, 3.68। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हो गई 3.4 और प्लस 35 105, इसकी वैल्यू आएगी करीब करीब 12.6। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 4 10 करीब करीब 6 4 10 0 हो गया, 2 1 3 4, 43%। गौर से देखेंगे तो इसमें आपने HF में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो आपने आयनिक कैरेक्टर खोजा, यह एक कोवैलेंट कंपाउंड था, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर विल बी 43%। इसी तरह से अगर आप HCl में देखेंगे तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक कितना हो जाएगा, 3, और इसकी वैल्यू हो गई 2.1। तो 3 - 2.1 यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0.9 आएगी। ऐसे नो, इस तरह से आप किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर खोज सकते हैं। चलिए, ये तो पहला इसका एप्लीकेशन हो गया, नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए नंबर नेक्स्ट, दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है हम ये कह सकते हैं, हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उसके हम बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। या जो दूसरा पॉइंट है हम ये कह सकते हैं, हाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट याद आया कि आप नॉमेनक्लेचर में कैसे इसका उपयोग होगा बेटा। सपोज कर लिए हमारे पास एक कंपाउंड है BRI या BRCl, ठीक है, इसको देखते हैं। अब BRI और BRCl, आपने नाम पढ़ा होगा कि HCl का नाम हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह से BRI का क्या नाम होगा, ब्रोमो आयोडाइड की आइडोब्रोमाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, या ब्रोमो क्लोराइड या क्लोरोब्रोमाइड, मैं दोनों लिखता हूं। इन दोनों में क्या क्या हो सकता है, अगर हम एक की बात करें तो इसका नाम क्या हो सकता है, ब्रोमो आयोडाइड या आइडोब्रोमाइड या आइडोब्रोमाइड। क्या नाम होगा बच्चों, एक ही सही होगा। क्यों हम इसको ब्रोमो आयोडाइड या आइडोब्रोमाइड कहेंगे, लेट्स सी। अब हम इन दोनों में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.8,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। गौर से देखेंगे बच्चा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको लास्ट में लिख करके आइड जोड़ देते हैं। तो इसमें Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो Br बाद में आ गया, नहीं ब्रोमो आइड जोड़ देंगे तो ब्रोमाइड। तो इसका मतलब हो गया कि आइडोब्रोमाइड विल बी द करेक्ट आंसर। इसका नाम ब्रोमो आयोडाइड नहीं होगा। अब इस Br और Cl में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और इसकी वैल्यू होती है 2.1, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई तो इसको बाद में लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया ब्रोमोक्लोराइड। क्या नाम होगा, ब्रोमोक्लोराइड। ठीक है इसको कोरिलेट करिए, हाइड्रोजन की वैल्यू 2.1 होती थी और इसकी वैल्यू 3 होती थी, तो Cl की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो क्लोरीन को हम बाद में लिखते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड विल बी द नेम। तो इस तरह से सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि नामनक्लेचर में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब अगर हम अगले की बात करें बच्चों, अगला एप्लीकेशन तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे होगी, जैसे सपोज कर लिए, तीसरा पॉइंट क्या बताया, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, हमने वही एग्जांपल ले लिया, सपोज कर लिए हमने ले लिया HF, फिर हमने ले लिया HCl, फिर हमने ले लिया HBr, फिर हमने ले लिया HI। तो इसमें किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी हम इसी के बेस पे फाइंड करेंगे। हाइड्रोजन और फ्लोरीन, गौर से देखेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 4 - 2.1 यानी कि डिफरेंस हो गया 1.9, इसमें 3 - 2.1 यानी कितने हो गया 0.9 हो गया। इसका डिफरेंस 2.8 - 2.1 इक्वल टू 0.7 हो गया, और इसमें I की वैल्यू 2.5, इसकी वैल्यू 2.1 यानी 0.4। गौर से देखेंगे जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस। ये क्या है बच्चों 1.9, 0.9, 0.7, 0.4, ये क्या है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इसी पे एक पॉइंट और हम जोड़ लें, मान लो चौथा पॉइंट कह लें एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या कर लें एसिडिक स्ट्रेंथ, इसी के बेस पे हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल जितने आसानी से H रिलीज कर देता है, त्याग देता है, उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही होगा। तो अब जरा गौर से देखेंगे, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, मतलब इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी और इसको तोड़ने में उतनी ही कम एनर्जी लग रही है। तो इसका मतलब होगा यह H आसानी से रिलीज कर देगा, तो जब ये H आसानी से रिलीज कर देगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगा, HI इज ग्रेटर देन HBr, HBr इज ग्रेटर देन HCl और HCl इज ग्रेटर देन HF। बॉन्ड स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जितना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ही कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि उसमें उतना ही ज़्यादा एनर्जी लग रही है इस बॉन्ड को तोड़ने में। जब बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो H आसानी से रिलीज नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों ये सब सारी चीज़ें थी कि हम ये कैसे कहेंगे कि किसी भी कंपाउंड को देख करके हम उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या क्या एप्लीकेशंस बता सकते हैं या जान सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा टॉपिक को। अगर आपने सीरियसली पढ़ा होगा शुरू से तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।